नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारोहने सर्वज्ञ बोध वितरागता को पालिया है आपने उपदेश देहित कर अनेको भव्य निज सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे ही बिये आदि मेरे भी हिये। भक्तामर स्तोत्र हमने यहाँ पे चालू किया है। मानतुंग आचार्य देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र आदिनाथ भगवान की जिसमें स्तुति की गई है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर आदिनाथ भगवान की स्तुति इसमें की गई है। पहला दूसरा छंद, पहला और दूसरा छंद हमने देखा था कि मंगलाचरण के रूप में है। पहला और दूसरा छंद किसके रूप में है? किसके रूप में है? निशिता बहन, मुस्कान बहन, पद्मा आंटी, सीमा आंटी किस रूप में है? तो कहते हैं मंगलाचरण के रूप में है। वो दोनों पहले दूसरे छंद में वहां पे भगवान के चरण की, पाद युगलों की कितनी महिमा गाई है और तीन विशेषता बताई पहले छंद में कि आपके चरणों में इंद्र झुकते हैं तो उनके मुकुट के मणि क्या हो जाते हैं? चमकने लगते हैं और चमकने लगते हैं। उनके शरण में जो आते हैं वे सारे पापों का क्षय कर देते हैं। और तीसरा बताया था कि हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे आदिनाथ प्रभु, आप ही इस भव्य जीवों को, आप ही क्या हो? तो कहते तारने वाले हो, सहारा हो, आलंबन देने वाले हो। जगत के जीवों के लिए आप ही एकमात्र आलंबन स्वरूप हो। दूसरे छंद में कहा था कि आपकी स्तुति कौन करता है? कौन करता है? जो समस्त द्वादशांग के पाठी, ऐसे जो स्वर्ग के इंद्र होते हैं, विशिष्ट बुद्धि के धारी, वे आपकी स्तुति करते हैं और ऐसी स्तुति करते हैं कि जिससे तीन लोक के जीवों के चित्त हरण को प्राप्त हो जाते हैं। और आप प्रथम जिनेंद्र हो और मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, स्तुति करने जा रहा हूँ। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है इंद्रों के जैसी, परंतु मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ। तीसरे छंद में बालक का दृष्टांत दिया और बालक कैसा अविवेकी होता है, वैसे ही मैं भी क्या हूँ? बालक के समान हूँ कि मेरे में बुद्धि इतनी नहीं है, मैं बुद्धि विहीन हूँ। और देवों के द्वारा जो आवाज कट रही है, सिंहासन पूजित है। आप जहां विराजमान हो ना, वो सिंहासन किसके द्वारा पूजित है? देवों के द्वारा। और मैं तो बुद्धि विहीन हूँ, बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ, बुद्धिहीन हूँ। जैसे वो बालक चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ने पर वो प्रतिबिंब को पकड़ने जाता है, ऐसे मैं भी, माने वो पकड़ना असंभव है। ऐसे कह रहे हैं कि मैं बालक के समान आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ। मेरे में इतनी सामर्थ्य और शक्ति नहीं है, तो भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। जैसे वो बालक के अलावा और कौन बुद्धिमानी पुरुष अब आपकी
चंद्रमा को पकड़ने के लिए जाएगा, वैसे मैं भी माने बालक समान कैसा हूँ, तो कहते हैं कि शक्ति नहीं है, परंतु मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। ये कौन से नंबर के छंद में कहा? तीसरे नंबर के छंद में। अब देखो चौथा नंबर का छंद पे आओ। चौथा नंबर का छंद क्या कह रहा है कि वहां पे कल्पांत काल का दृष्टांत दिया। किसका दृष्टांत दिया? कल्पांत काल का। हे भगवान, आपके गुण कैसे है? आपके गुण कैसे है? चंद्रमा की शीतलता के समान। चंद्रमा के किरणों की जो शीतलता होती है, वैसे आपके क्या है? आपके अनंत गुण है। आप तो गुणों के कौन हो? आप गुणों के समुद्र हो, आप गुणों के सागर हो, आप गुणों से संपन्न हो। और आपके में एक गुण नहीं, दो गुण नहीं, ऐसे कितने गुण हैं? अनंत गुण है। माने भगवान ने अनंत गुण पर्याय में प्रकट कर लिए हैं। वैसे अनंत गुण किसमें है? तो हम सारे जीवों में, स्वभाव में तो हम सबके पास इतने अनंत गुण है, सबके पास अनंत गुण है। क्या लग रहा है ना? स्वभाव तो हम सबका समान है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंजार। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंजार। स्वभाव तो सबका समान, अनंत गुण सबके पास है। गुरुदेव श्री कहते ना कि कितने गुण है, कितने गुण है? तो कहते जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा क्या है? उससे भी ज्यादा तीन काल के समय, उससे भी ज्यादा लोक के प्रदेश, लोक के प्रदेश, और उससे भी ज्यादा एक जीव द्रव्य में गुण है। तो इतने गुण हैं, और ऐसे गुण भगवान को क्या हो गए? पर्याय में प्रकट हो गया। अब कह रहे कि वो गुण कैसे है? तो कहते चंद्रमा के किरणों के समान शीतल है। अब फिर कहा कि उन गुणों को कहने में, उन गुणों को कहने में बृहस्पति जैसे सामर्थ्यशाली, बुद्धिशाली, बृहस्पति जैसे बुद्धिशाली, बृहस्पति जैसे सामर्थ्यशाली लोग भी, जीव भी आपकी भक्ति करने में समर्थ नहीं है। तो फिर मैं आपकी भक्ति कर सकूं, वो तो कैसे संभव हो सकता है? वहां पे दृष्टांत कल्पांत काल का दिया। क्या दिया दृष्टांत? कि जैसे कल्पांत काल के समय जोरदार पवन बहता है ना, माने ऐसे अलग अलग प्रकार की वर्षाएं होती है, तो उन वर्षाओं में तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, और समुद्र में मगरमच्छों का समूह सब ऊपर आ जाते हैं। और ऐसे भयंकर वे मगरमच्छ के बीच कौन वो अपनी भुजाओं से वो समुद्र को पार कर सके? कोई नहीं कर सकता। ऐसे मैं भी आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि गुण अनंत है और शब्द सीमित है। कल हमने पांचवा छंद देखा था। पांचवे छंद में दृष्टांत किसका दिया था? हिरणी का। मैं एक बार वापस रिवाइज कर रही हूँ कि जो कल नहीं थे उनको भी एक बार रिविजन हो जाए। कल हिरणी का दृष्टांत दिया था। क्या दृष्टांत था हिरणी का? कि भाई हिरणी को अपने बच्चे से प्रेम होता है, लगाव होता है, तो वो सी का भी सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, सी के सन्मुख जाती है, सी के लिए तैयार हो जाती है। कौन? हिरणी। अब वहां पे कह रहे हैं कि ऐसे ही हिरणी में शक्ति नहीं है, हिरणी में इतना बल नहीं है, विचार नहीं करके वो अपने बच्चे को, संतान को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए वो सी के सन्मुख हो जाती है। किसके सन्मुख होती है? सी के सन्मुख होती है, बराबर ना? सी के सन्मुख। जैसे वो हिरणी के पास शक्ति नहीं है, विचार न करके वो अपने बच्चे को रक्षा करने के लिए सी के सन्मुख होती है, वैसे मैं भी समर्थ नहीं हूँ, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं सामर्थ्यहीन हूँ। फिर भी मुनियों के स्वामी कौन? मुनियों के स्वामी कौन? तो कहते तीर्थंकर भगवान। उनकी भक्ति करने के लिए, स्तुति करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। क्या करने तैयार हुआ हूँ? उनकी स्तुति करने के लिए मैं तैयार
हुआ हूँ, है ना। तो ये हमने कल 5वां छंद देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कौन से नंबर का? 6 नंबर का श्लोक देखेंगे। 6 नंबर का श्लोक देखो। 6 नंबर का श्लोक क्या कहता है, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्माम् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरेक हेतु। 6 नंबर का छंद आप लोग सबके पास सामने होगा ही। 6 नंबर का छंद, इसका पहले मैं शब्दावली यहाँ से बोलती हूँ। पहला शब्द है या छंद में अल्पश्रुतम। अल्पश्रुतम आप लोग लिखना। अल्पश्रुतम माने जिनको शास्त्र का ज्ञान कम है। अल्प शास्त्र का ज्ञान है। श्रुत के 2 अर्थ होते हैं। एक श्रुत का अर्थ है श्रुत ज्ञान और दूसरा श्रुत का अर्थ है जिनवाणी। 2 अर्थ मैं वापस रिपीट करती हूँ। पद्मा आंटी, सीमा आंटी, शोभा आंटी, ख्याल आ रहा है? निष्ठा बहन क्या कहा? अल्प श्रुतम। अल्प माने कम और श्रुत के 2 अर्थ। एक तो श्रुत ज्ञान, क्या कहा? श्रुत ज्ञान। और दूसरा श्रुत का अर्थ क्या किया? तो कहते हैं कि जिनवाणी। तो जिनको जिनवाणी का ज्ञान कम है उनको कहा अल्प श्रुतम। फिर वह दूसरा है शब्द श्रुतवताम। श्रुतवताम, श्रुतवताम का अर्थ किया कि जिनका श्रुत ज्ञान बहुत है, ऐसे ज्ञानी पुरुष। देखो ये कौन बोल रहा है? ये 6, 7वें में जुलने वाले मुनिराज बोल रहे हैं। मानतुंग आचार्य देव बोल रहे हैं। कितना ज्ञान है उनको, फिर भी वो बोल रहे हैं कि मेरा इतना शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मेरा श्रुत ज्ञान कम है, शास्त्र का ज्ञान कम है। और जो ज्ञानी है श्रुतवताम, श्रुतवताम माने कौन? तो कहते ज्ञानी। जो ज्ञानी पुरुष है ना, जो ज्ञानी पुरुष है, श्रुतवताम माने जो ज्ञानी है, श्रुत के ज्ञाता है, शास्त्रों के ज्ञाता है, वे क्या करेंगे? परिहास धाम। परिहास धाम बराबर। परिहास धाम माने मैं उनके द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा। मैं उनके द्वारा क्या बनूंगा? तो कहते मैं उनके द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा। मैं उनके द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा श्रुत ज्ञान कम है, शास्त्र का ज्ञान कम है और उनका ज्ञान बहुत है। तो मैं उनके द्वारा क्या बनूंगा? तो कहते हंसी का पात्र बनूंगा। ठीक है ना। ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। अब देखो दूसरी लाइन। त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। पहले आप लिखो त्वद भक्ति, बराबर, माने आपकी भक्ति। आपकी भक्ति, आपकी भक्ति, बराबर। पहला लिखा आपने। त्वद भक्ति माने आपकी भक्ति। एव ही, एव माने ही। एव माने क्या? एव माने ही। मुखरी, मुखरी का अर्थ लिखो मुखरी कुरेती। मुखरी कुरेती माने कुरुते माने प्रेरित कर रही है। आपकी भक्ति ही प्रेरित कर रही है। आपकी भक्ति ही क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है। प्रेरित कर रही है। फिर एक शब्द है ना बलात्, माने बलपूर्वक। बलात् माने क्या? तो कहते बलपूर्वक। बलात् माने बलपूर्वक। मुझको, माम माने मुझको। आपकी भक्ति ही मुझे बलपूर्वक
प्रेरित कर रही है, प्रेरित कर रही है। और एक आया शब्द अभी नीचे तीसरी लाइन में, अब दृष्टांत दिया, दूसरी नीचे की 2 लाइनें हैं उसमें दृष्टांत दिया। यत कोकिलः किल मधुरम विरोति, यत माने जब, अब कैसे वो प्रेरित करती है देखो, उसके लिए दृष्टांत दिया कि मुझे क्यों प्रेरित करती है, किस प्रकार से मुझे आपकी भक्ति करने के लिए उल्लास हो जाता है, उत्साह आता है, किस प्रकार से, तो वहां पे दृष्टांत दिया। अब दृष्टांत किसका दिया, तो कहते हैं कोयल का दृष्टांत दिया। जैसे पहले शब्द का अर्थ लिखिए आप, यत माने जब, कोकिल माने कोयल, कोकिल माने क्या, कोकिल माने कोयल, मधो, मधो माने वसंत ऋतु, मधो माने वसंत ऋतु, मधुरम, मधुरम माने सुंदर आवाज, अच्छी आवाज, सुरीली आवाज, मीठी आवाज, विरोती माने बोलती है, कौन कौन बोलती है, कोयल वसंत ऋतु में अपनी सुरीली मीठी आवाज में बोलती है। तत् च आया ना वहां पे, देखो आगे नीचे चौथी लाइन में देखो, तत् च आम्र, और तब आम्र फल की, और तब आम्र फल की सुंदर, है ना, चारू कलिका, मिला आपको, कलिका माने कलियां निकलती है ना, वो कलियां निकलती है, आम्र माने आम, आम के फल के आजू बाजू जो कलियां निकलती है, तो वो कलियां के समूह एक ही, निकरेक हेतु, निकरेक, निकरेक माने निकर माने समूह, एक ही, वो कलिया के समूह, सुंदर कलियों का समूह, सुंदर, निकर माने समूह, निकर माने क्या, निकर माने समूह, चारू कलिका, चारू कलिका, चारू माने क्या कहा, चारू माने सुंदर, और कलिका माने वो कलिया, तो सुंदर कलियों का समूह, एक ही, एक हेतु आया ना, निकर एक हेतु, तो एक ही कारण है, एक ही हेतु है, किसका हेतु, कोयल को गाने के लिए एक ही हेतु है, क्या हेतु है, कोयल को एक ही हेतु है, क्या हेतु है, तो कहते हैं वो सुंदर सुंदर जो कलियां होती है वो ही उसको गाने के लिए क्या करती है, तो कहते प्रेरित करती है। वो जो सुंदर सुंदर कलियां किसके 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 वृक्ष में, आम के वृक्ष में, जब वो आम के फल उगते हैं तो उसके आसपास जो सुंदर सुंदर कलियों का समूह है, तो वो ही कोयल को गाने के लिए, मधुर आवाज में बोलने के लिए क्या करती है, तो कहते हैं कि वो प्रेरित करती है, एक ही ये कारण और कोई कारण नहीं। देखो एक किल शब्द आया था, किल, किल शब्द आया था ना, किल, तो किल माने निश्चय से, निश्चय से क्या कारण है, निश्चय से क्या हेतु है, तो कहते एक ही हेतु है, एक ही कारण है, क्या है, तो कहते वसंत ऋतु में कोयल जब वो आम्र के वृक्ष पर सुंदर सुंदर आम देखती है और उस आम के आसपास जो कलियों का समूह होता है, उस समूह को देखकर वो कोयल, उसको देखकर क्या होती है, तो कहते गाने के लिए, अपने मीठी सुरीली आवाज में गाने के लिए, बोलने के लिए एक ही कारण है कि जो उसको प्रेरित करता है, यही कारण है जो उसको प्रेरित करता है। ऐसे यहाँ पे कहा कि मैं तो अल्प शास्त्र का ज्ञाता हूं, मेरे पास शास्त्र ज्ञान बहुत नहीं है, फिर भी विद्वानों के द्वारा मेरी हंसी भी उड़ाई जा सकती है, फिर भी मुझको आपकी भक्ति, अब कारण क्या, कारण क्या, उधर क्या कारण का था, दृष्टांत में वसंत ऋतु में आम्र के वृक्ष पर कलियों का समूह, वो कारण था, समझ में आया, दृष्टांत में समझ में आया आपको कि वहां पे कारण था
आम्र के वृक्ष के ऊपर सुंदर कलियों का समूह। यहाँ पे कारण क्या है कि आपकी भक्ति है ना, आपके गुणों को देखकर, आपके सुंदरता को देखकर, आपकी वीतरागता को देखकर, आपकी महिमा जानकर, क्या जानकर, आपकी महिमा जानकर, वीतरागता को देखकर, है ना, मेरे मुख से भी क्या करने के लिए मैं तत्पर होता हूँ, प्रेरणा मिलती है। आपके गुणों का गुणगान करने के लिए, आपकी स्तुति बोलने के लिए मैं क्या हुआ हूँ, तत्पर प्रेरित हुआ हूँ। माना आपके कितनी महिमा है, आप पूर्ण वितरागी हो, पूर्ण सर्वज्ञ हो। हे जिनेंद्र भगवान, आपने, आपके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, परंतु आप लोकालोक को नहीं देख रहे हो। आप तो किसको देख रहे हो, एकमात्र शुद्धात्मा को देख रहे हो। कहते हैं अपन भक्ति में भी, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महान। ज्ञायक पर दृष्टि जम जाय, जब जिनवर के रशन पाय, रोम रोम पुलकित हो जाय, जब जिनवर के दर्शन पाय। क्या कहा, एक गुजराती स्तुति भी है, समोशरण स्तुति है, जो पूज्य बेंचवी थे, उनके भाई मत भाई, उन्होंने बहुत सुंदर एक स्तुति लिखी है, समोशरण स्तुति। उसमें भी कहा है, जे आभमा जगत आ परमाणु तुल्य, ते अंतहीन नभनु जय पूर्ण ज्ञान, सौद्रव्य नायुग पदे तृण काल जाने, हे नाथ ने नमन हो तुझ नम्र भावे, हे नाथ ने नमन हो तुझ नम्र भावे। क्या कहा, हे नाथ ने नमन हो तुझ नम्र भावे। जे ज्ञान मां पूरा लोकालोक किसके समान है, तो कहते हैं कि एक बिंदु समान है ना, ज्ञान में वो बिंदु, केवल ज्ञान में तो बिंदु समान है, क्योंकि ऐसा एक लोक नहीं, ऐसा दो लोक नहीं, ऐसे अनंत लोक भी हो ना, अनंत लोक भी हो तो भी वो केवल ज्ञान में जानने में आ जाए। मैंने इतना केवल ज्ञान का सामर्थ्य कितना है ये बता रहे, और तो भी आपकी दृष्टि उस लोकालोक के ऊपर नहीं है, उन ज्ञेयों के ऊपर नहीं है, परंतु आपकी दृष्टि तो किसके ऊपर है, एक अपने शुद्धात्मा के ऊपर। वहां से आपकी दृष्टि हटती नहीं है, और पूरा लोकालोक अपने आप ज्ञान में क्या हो जाता है, झलक जाता है। ख्याल आ रहा है ना, पूरा लोकालोक आपके ज्ञान में झलक जाता है। आपकी वीतरागता कैसी, आपकी सर्वज्ञता, तो अब मुझे पता है कि ये स्तुति करने का, ये भक्ति करने का जो भाव है वो राग भाव है, परंतु मुझे अभी पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं हुई है, तो मुझे ऐसी भक्ति करने के भाव सहज आ जाते हैं। ज्ञानी को अपनी भूमिका में, साधक को अपनी भूमिका में ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं है, सहज आ जाते हैं। और मुझे भी ऐसे परिणाम आते हैं, परंतु मैं वो परिणाम से अपने को कैसा जानता हूँ, भिन्न जानता हूँ, क्योंकि मुझे भी आत्मा का अनुभव हुआ है, मुझे भी श्रद्धा सम्यक हुई है, श्रद्धा सम्यक हुई प्लस चारित्र में भी कितनी कषाय का अभाव हुआ है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। 1 कषाय चौकड़ी जितना राग बचा है उसका भी अभाव हो जाएगा, और प्रभु मैं भी आपके जैसे पूर्ण वितराग दशा को मैं भी क्या कर लूंगा, प्राप्त कर लूंगा। इसीलिए मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। आज हमने 6 नंबर का छंद देखा। 6 नंबर का छंद बहुत सुंदर छंद है। 6 नंबर के छंद में कोयल का दृष्टांत दिया। आपको पता है कौवा और कोयल दोनों सामने बैठे हो ना, तो आप अंतर नहीं कर पाओगे, दोनों समान ही लगते हैं,
परंतु पता कैसे चलेगा कि ये कोयल है और ये कौवा है? तो जब वे बोलते हैं ना, तब पता चलता है कि एक कौवा है और दूसरा कोयल है। ऐसे यहाँ पे कोयल का दृष्टांत दिया है क्या कि वो कोयल जो होती है वो आम के वृक्ष के ऊपर जो समूह होता है ना, किसका? तो कहते हैं कि वो कलियों का समूह, कलियों का जो समूह होता है, कलियों का समूह होता है, तो उस समूह, कलियों के समूह को देखकर वो कोयल को अपनी मधुर आवाज में बोलने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। कौन सी ऋतु में? वसंत ऋतु में। ऐसे मैं अल्पश्रुत ज्ञानी हूँ, मैं अल्पश्रुत का धारी हूँ, मेरा शास्त्र ज्ञान कम है। देखो 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज बोल रहे हैं। और जो शास्त्र ज्ञान वाले होते हैं ना, जिनके पास बहुत शास्त्र ज्ञान है, तो वे तो मेरी हंसी उड़ाएंगे, वे मेरी मस्ती करेंगे, मस्ती मजाक उड़ाएंगे मेरा, कि मैं ऐसा अल्प शुद्ध ज्ञान का धारी आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हुआ। परंतु मैं करूं क्या? जैसे उस कोयल को कलियों के समूह देखकर उसको बोलने के लिए प्रेरणा मिलती है, ऐसे मैं आपके गुणों, आपकी वीतरागता, आपकी सुंदरता, आपके अनंत गुण, आपकी इतनी महिमा है कि वो महिमा को जानकर मुझे आपकी स्तुति करने के लिए क्या होता है? प्रेरणा मिलती है, मैं तत्पर हो जाता हूँ, है ना। इसलिए मैं आपकी स्तुति, जब मैं आपकी स्तुति करता हूँ तब मुझे अल्पज्ञता का भान ही नहीं रहता। मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मैं अल्पज्ञ हूँ ये मैं भूल जाता हूँ, है ना। आचार्य देखो अपना कितना निरभिमानपना प्रकट कर रहे हैं, कितनी लघुता प्रकट कर रहे हैं, कितना माने अपने को माने लघुता बता रहे हैं कि भाई इतना ज्ञान होने पर भी वो अपने को कितना लघु बताते हैं। और अज्ञानी को तो थोड़ा ज्ञान हो जाता है, अज्ञानी को थोड़ा ज्ञान होता है तो कितना मान हो जाता है ना। अज्ञानी को थोड़ा ज्ञान होता है ना तो कितना मान कषाय हो जाता है कि हमें बहुत ज्ञान है, और अपने को बड़ा देखता है और दूसरों को छोटा देखता है। परंतु यहाँ मुनिराज है, वे ज्ञानी है और वे सम्यक दृष्टि 6ठे 7वें में जुड़ने वाले मुनिराज, और अपने को कैसा देखते हैं? लघु देखते हैं। कैसा देखते हैं? लघु देखते हैं। और लघु देखते हैं तो दूसरों को, अपने को लघु बताते हैं और दूसरों को बड़ा करते हैं, दूसरों को बड़ा करते और अपने को छोटा दिखाते हैं, माने अपनी लघुता बताते हैं। कितनी विनय, कितना विवेक होता है ज्ञानियों में, निरभिमानपना होता है, कहीं भी उनको मद नहीं आता है, कहीं घमंड का परिणाम नहीं आता है, कहीं भी बड़प्पन का परिणाम नहीं आता है। ऐसे अपने मुनिराज होते हैं। तो ऐसे मुनिराज के द्वारा, मानतुंग आचार्य के द्वारा ये स्तुति की गई है और हमने आज ये 6ठा नंबर का काव्य देखा। ऐसी दशा हमें भी प्रकट हो, हम भी ऐसी दशा को प्राप्त हो और हम अल्प काल में ही हम कहाँ विराजमान हो जाए? सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं।